हेलो एरीज, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। I'm your गलतूबा। आज हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले एरीज, आपका ज़ोडिएक साइन अगर एरीज में है, सन मून राइजिंग कोई भी प्लेसमेंट अगर आपकी एरीज में है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो रीडिंग है वो आपके 2023 की प्रेडिक्शन है कि ये पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द एरीज। ठीक है, आई होप कि आपकी सारी विशेज़ ड्रीम्स जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो वो आपका पूरा हो इस साल। ठीक है, तो देखते हैं हम आपके लिए रीडिंग क्या है, आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, स्टूडेंट हैं, कि लव कैरियर रिलेशनशिप्स में या ओवरऑल ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है और गाइडेंस क्या है आपके लिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसी चीज़ को क्लेम करें, और जो चीज़ नहीं कर रही इट्स मीन दिस इज मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। तो हो सकता है वो किसी और के लिए मैसेज है, लेट इट गो। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। लेट्स गो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, फिर हमारे पास 7 ऑफ वांड्स, ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये दोनों इकट्ठे आए हैं। एंड वी हैव द वर्ल्ड, माय गॉड, जजमेंट, माय गॉड, माय गॉड। ओके, जिस इंसान को आपने ब्लॉक किया हुआ है उसको आप अनब्लॉक करेंगे, या अगर आपको किसी ने ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको इंसान आपको अनब्लॉक करेगा। यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है। मुझे पता है बहुत सारे लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, बट वी डू, क्योंकि यही हमारा काम है। विद द वर्ल्ड एंड जजमेंट, ये वो ऐसा कनेक्शन जब तक आपके साथ खुद नहीं होता आप डेफिनेटली इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। ठीक है ना, ये मेरा मानना है। ये उन लोगों के लिए मैसेज होता है जो जब तक खुद इनके साथ ये चीज़ नहीं होती ना वो तब तक ट्रस्ट नहीं करते, मानते नहीं हैं इन चीज़ों को। ओके, आप हो सकता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हो, या वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस की एनर्जी है, और हो सकता है और फायर साइन है, और यहाँ पे विर्गो की एनर्जी भी है। हो सकता है आप इनके साथ डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, बट ये वाला साइन यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे एरीज आपके लिए इस साल में नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं एंड यू आर सेइंग नो 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 नो, आई डोंट वांट अ रिलेशनशिप, नो नो नो, आई डोंट वांट लव, मुझे लव नहीं चाहिए, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है, मुझे आगे करना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अभी नो 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 नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। क्योंकि आप जितनी आपने 8 ऑफ पेंटिकल्स लेट्स से एंड 7 ऑफ वांड्स, आपने बहुत सारे रिश्तों को रिजेक्ट किया, आपने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को रिजेक्ट किया। शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या आपको लगता था आप हर्ट हो जाओगे, या आपको लगता था कि आप कभी लव में नहीं जाओगे, इस तरह के चक्रों में नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपको लगता था कि रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर को या वर्क को, स्टडी को जो है वो आपकी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और आपका फोकस जो है वो डेफिनेटली अचीवमेंट पे है, मेहनत पे है, सक्सेस है, आपको कुछ करना है, अपना अचीव करना है। लेकिन गॉड का प्लान कुछ और है, यू नो। सो अगर आप सिंगल हो, यू विल नॉट बी सिंगल, स्पेशली इफ़ यूर अ फीमेल एरीज वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपका मुझे लग रहा है यू विल बी लाइक नो, मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना, आई डोंट वांट टू बी इन लव, आई डोंट वांट टू बी, मुझे नहीं पढ़ना किसी चक्रों में, डेटिंग में, रोमांस में या रिलेशनशिप्स में, नो नो नो, ये तो मेरा काम ही नहीं है, नो नो नो। सो आप हो सकता है काफ़ी अरसे से अपने आप को गार्ड अप कर रहे थे या रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते थे। हो सकता है आप अपने आप को इतना बिजी कर रहे थे अपने वर्क, स्टडी में, या कैरियर पे फोकस है आपका, तो हो सकता है इस साल भी आपका यही होगा कि नहीं नहीं भाई मेरे पास तो नहीं आना, मेरे पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। बट गेस वॉट, गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू। इट्स अ लवर कमिंग, 2 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं साथ में, ठीक है ना, यू सी दैट राइट, आपने देखा है बिल्कुल। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा एंड यू विल बी लाइक वाह, हु इज़ दिस पर्सन। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और लव लेके आएगा, एंड यू विल बी लाइक यस आई मीन, क्योंकि ये वो सब कुछ है विद द वर्ल्ड कार्ड कि आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी इस इंसान को मिलने से, या आपने किसी की दुनिया चेंज कर दी है, या किसी ने आपकी लाइफ पूरी चेंज कर दिया, हिला के रख दिया, हिला के, शॉकिंग विद द वर्ल्ड। क्योंकि वर्ल्ड का मतलब यह है कि आप ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए विद द वर्ल्ड एंड जजमेंट आप इस इंसान से मिल चुके हो, ये सोल कनेक्शन है, या आपका सोलमेट हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स, विद द वर्ल्ड एंड जजमेंट। आप दोनों के दरमियान में कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आप चाहे वर्ल्ड के किसी हिस्से में भी हों, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आप दुनिया में कितने भी आप एक दूसरे से दूर हों, ये रिलेशनशिप नहीं टूट सकता। दिस इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। इस इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। लड़का या लड़की जो भी आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या आप इसको ऑलरेडी जानते हो, यू नो दिस पर्सन, ठीक है। और ये इंसान आपको क्लैरिटी देगा विद द 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वांड्स, क्योंकि इस इंसान के साथ इस वक्त आपका झगड़ा चल रहा है, या आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है एंड यू आर रिजेक्टिंग, इग्नोरिंग ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन दिस ईयर यू विल कम इन टू यूनियन। ये साइकिल कंप्लीट होगा एक, एंड यू आर कमिंग टुगेदर।
और ये इंसान सिर्फ आपकी लाइफ में आपके साथ रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन के लिए नहीं आ रहा. दिस पर्सन विल आल्सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इज रेडी. ये इंसान रेडी है आपसे रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, कमिटमेंट, वर्क पुट करने के लिए. ये प्रूव करेगा इंसान आपको अपने लव से, अपनी एफर्ट से, दैट आई एम इन टू यू, आई वॉन्ट यू. तो इस इंसान की एफर्ट्स को देखना है आपने कि ये इंसान कितना आपके साथ सीरियस है, और यही इंसान आपको एफर्ट दे के पुट करेगा. और कुछ लोगों के लिए ये जो मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो स्विच है. मतलब ये इंसान आपको जो है फोकस नहीं कर रहा था. इस इंसान का फोकस अपने कैरियर पे था, और लेकिन फिर भी नज़र आप पे थी इस इंसान की, और इस इंसान को लगता था कि आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. ये इंसान नहीं तोड़ सका इस कनेक्शन को, लेकिन हो सकता है इस इंसान का फोकस अपने कैरियर, अपनी जॉब, अपनी स्टडी पे था, अपने फोकस जो है कहीं और था. लेकिन अब इस इंसान को ये रियलाइज़ हो गया, चाहे ये इंसान कहीं पर भी फोकस कर ले, जितना भी आपको इग्नोर कर ले या रिजेक्ट कर ले, ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है कि आप दोनों एक दूसरे के दिल में बसते हो, दैट यू कैन नॉट लेट ईच अदर गो. सो ये वो इंसान है जो आपको पूरी दुनिया देखता है. मतलब इस इंसान के बगैर, उनसे इस इंसान को ये लगता है कि आपके बगैर इस इंसान की लाइफ इनकम्प्लीट है. यू आर देयर सोलमेट. ठीक है. और अगर आप सिंगल हो, यू विल मीट दिस टाइप ऑफ अ पर्सन, जो आपको लगेगा कि इस इंसान के मिलने के बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई है. एंड यू विल फील द सोल कनेक्शन, मतलब पुल, अट्रैक्शन, ऐसी चीज़ जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते. ये फ्रेंडशिप से भी पहले स्टार्ट होगा. ये चीज़ हो सकती है. आप हो सकता है इंटरनेट, सोशल मीडिया पे मिलो, या आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो गए. कल्चर या डिफरेंस, रिलीजन का डिफरेंस होगा या कल्चर का. तो हो सकता है शुरू में आप रिजेक्ट करो या इग्नोर करने की कोशिश करो एक दूसरे को, या अवॉइड करो, बट यू कांट. ठीक है. क्योंकि यू विल बी टुगेदर. ये हो सकता है आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, या आपका फ्रेंड है, या आप इस इंसान के कुलीग हो. ये चीज़ भी हो सकती है. आप दोनों ने इकट्ठे वर्क किया या करोगे, ये चीज़ भी हो सकती है. और कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को इंटरनेट पे मिलोगे, किसी ना किसी तरह भी, इंटरनेट या सोशल मीडिया पे. और अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए आपने एक इंसान के साथ, इस इंसान के साथ एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, एंड यू आर नॉट टॉकिंग. इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, या रीडिंग में अब यहाँ पे कर रही हूँ, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे. आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, और आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ है, या इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है. ये इंसान आपको डेफिनेटली कुछ भी नहीं दे रहा था पहले, क्योंकि इस इंसान का फोकस अपने कैरियर पर था. ये इंसान को लगता था कि लव शब्द कुछ नहीं है, बकवास है सब. ठीक है ना, और टाइम वेस्ट है. लेकिन ये इंसान रियली आपसे लव करता है, एंड जेन्युइनली प्रूव करेगा दैट दे लव यू. और अगर आप खुद इस तरह के थे कि आपको लगता था ये इंसान बकवास करता है, ये लड़की कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम पास कर रही है, ये लड़का ऐसे कर रहा है, ये मेरे साथ सीरियस नहीं है, वो इंसान आपको प्रूव करेगा. ठीक है ना. ये चीज़ आपको अब रियलाइज़ होगी. ठीक है. एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बट इफ़ यू आर सिंगल यू विल नॉट बी सिंगल. आपके लिए वर्क के लिहाज से बहुत अच्छा साल है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और एट ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है. आपकी जो हार्ड वर्क है वो बहुत आगे तक आपको लेके जाएगी, सक्सेस देगी. आप में से कुछ लोग, हो सकता है आपको कोई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट या सक्सेस मिले, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिले, या एक बहुत बड़ा आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. ये चीज़ भी हो सकती है. सक्सेस मिल सकती है आपको. किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है जो आपको बहुत प्रॉफिट देगी. ठीक है. कुछ लोगों के लिए आप विद द वर्ल्ड कार्ड, हो सकता है कि कहीं आप बाहर के टूर पे जाएं, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, वो विश पूरी हो जाएगी आपकी. हो सकता है आपकी शादी होके आप बाहर जाएं, ये चीज़ भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए. मतलब हो सकता है आपकी शादी, यहाँ पे चांसेस हैं शादी होने के बाद आप एक दूसरे के साथ बाहर जाओ, या जो आपकी लाइफ में आ रहा है इंसान वो बाहर का है. ये चीज़ भी हो सकती है. आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ कल्चर भी हो सकता है ये. ठीक है ना. मतलब कल्चर कुछ है जो आप दोनों को ब्लॉक करेगा, लेकिन कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि कुछ भी बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ लॉयल होगे. लुक एट दिस. आप दोनों इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करोगे. यू बोथ विल फाइट इट. यू बोथ विल सेव दिस कनेक्शन. ये इस तरह का कनेक्शन है. ओके. नाउ लेट्स सी. इस साल आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या आप रोमांस में भी जा सकते हो, जैसे मैंने आपसे कहा. वी हैव ऑफ योर थ्रोन. लुक एट दिस. रिगेन योर पावर. लुक एट दिस. यहाँ पे दो यहाँ पे हैं, तो ये पावर कपल भी हो सकता है. ठीक है. आप दोनों पावर कपल भी हो सकते हो, आप दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो. आप में से कुछ लोगों के लिए आप अपनी खुद ये क्लेम करोगे पावर, या आपको कोई ऐसी पावरफुल चीज़ मिल सकती है, या ये वाला साल आपके लिए काफ़ी पावरफुल चीज़ें लेके आएगा, आपको ज़्यादा पावरफुल बनाएगा. ये भी हो सकता है. अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है, यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल. वी हैव अ ब्राइट आइडियाज़. आप काफ़ी क्रिएटिव फील करोगे इस साल. आप कुछ नया अचीव भी करोगे, या कुछ ऐसी फील्ड में जाओगे जो आपको बहुत सक्सेस देगा, जहाँ पे कंपटीशन होगा, बट यू विल विन इट. वी हैव अ चेरी ऑन टॉप. Extra blessing and bonus. Yes, cherry on top. This person. Cherry on top. Like power couple. आप दोनों ही काफ़ी पावरफुल स्ट्रांग हो, और ये रिलेशनशिप चेरी ऑन द टॉप. मतलब ये कि आप ऑलरेडी एक चीज़ बनी बनाई है, वो उस पर आपको चेरी आके मिलेगी. लाइक समवन हु इज़ वेरी सूटेबल टू यू.
समन जो रेडी है रिलेशनशिप के लिए, समथिंग सीरियस, या अगर आपने ऑलरेडी वर्क कर लिया इस रिलेशनशिप पे, अब आप दोनों रेडी हो, यू बोथ आर रेडी फॉर एक्स्ट्रा स्टेप्स इस रिलेशनशिप को फाइट करने के लिए। ये वो इंसान है, अगर आप गार्डेड अप हो, ये आपके गार्ड्स को लेट डाउन करेगा। यू विल रियली रियली ट्रस्ट दिस पर्सन और आप सेफ फील करोगे। वी आल्सो हैव अ होम, को हो सकता है होम को लेके, फैमिली को लेके आपकी लाइफ में कुछ अचीवमेंट भी आए, या आप कहीं घर भी चेंज करते हो, या यू विल गो टुवर्ड्स योर होम, ठीक है ना, कहीं आप शिफ्ट करते हो, होम शिफ्ट करते हो, या आपका अपना घर जैसे शादी के बाद, ठीक है ना, यू विल बी देयर। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है एरीज, और देन आई विल बी डन योर रीडिंग। इस साल के लिए आपके लिए एडवाइस क्या है, अब आपके लिए एडवाइस देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस दिस पर्सन इज कमिंग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पैशन, डिज़ायर, ठीक है, एक्शन लें, एक्शन का साल है ये वाला, तो आप जितना एक्शन लेंगे, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो, अगर आपको कोई पसंद है, यू लाइक दिस पर्सन, यू वांट बी विद दिस पर्सन, या आप कुछ, आपका पैशन है अंदर ही अंदर, इतना पैशन है कि आप अचीव करना चाहते हो, गो फॉर इट। कोई आइडिया है माइंड में, कोई चीज़ है, कोई गोल है, आप उसके लिए जाना चाहते हो, गो फॉर इट। ट्रैवल, एडवेंचर, जस्ट गो। दिस इज़ योर रीडिंग, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।